Welcome to the Webprint YouTube channel. So in today's video we will be discussing chapter 2 overview. तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. सो जैसा कि चैप्टर से हमें पता चल रहा है कि कार्बन और उसके कंपाउंड मतलब कि सी जो है सी कार्बन उसका हम मतलब उससे कौन कौन से कंपाउंड्स फॉर्म हो सकते हैं, कार्बन क्या होता है, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, वो टेट्रावैलेंट क्यों होता है, उसके लिए पूरी अलग से एक केमिस्ट्री की ब्रांच होती है हमारी. सो इतना स्पेशल हम सी को ही क्यों ट्रीट करते हैं, तो उस पर हमारा पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. सो सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना होगा, ताकि अगर आप कभी भी रिवाइज भी कर रहे हो तो ये आपके रिवीजन की तरह भी हेल्प कर सकता है कि हाँ दिस इज़ द टॉपिक एंड आई हैव क्लियर्ड इट, दिस इज़ द टॉपिक एंड आई हैव क्लियर्ड इट. मैंने ये ख़त्म कर दिया, मैंने ये पढ़ लिया, ये सॉल्व हो चुका है. ओके, सो वी आर प्रोसीडिंग टू आवर चैप्टर 2 दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. सो सबसे पहले ओवरव्यू में हमारे पास सबसे पहला आएगा इसका इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रो. यहाँ पे मैं आप लोगों को कार्बन के बारे में बताऊंगी कि कार्बन क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन. और ये कैसे मतलब किस टाइप का बॉन्ड बनाता है, तो ये जो है ये टेट्रावैलेंट बॉन्ड बनाते हैं. टेट्रावैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में वीडियोस जो आएंगी नेक्स्ट उनमें हम इनको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि टेट्रावैलेंट क्या है, बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं. ठीक है, सो ये बॉन्डिंग इन कार्बन हो गया. ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आएगा, एक सेकेंड, क्योंकि बुक में से कोई पॉइंट मिस नहीं हो जाए इसलिए मुझे बुक चेक करना पड़ता है, क्योंकि हम भी भगवान नहीं है, हमें भी सारी चीज़ें याद नहीं रह सकती है. हाँ, हमारा जो मतलब व्हाट आर वी परफेक्ट इन, हम लोग किस में परफेक्ट हैं, तो वो समझाने में है. ठीक है, लर्निंग में नहीं है. तो ये हो गया हमारा बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन में कैसी बॉन्ड फॉर्म होती है. उसके बाद है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन में जो वर्सेटाइल नेचर होता है, वर्सेटाइल नेचर क्या होता है, वर्सेटाइल नेचर होता है अलग अलग. सो कार्बन ही ऐसा कंपाउंड क्यों है जो इतनी वैरायटी में चीज़ें बना सकता है या प्रेजेंट कर देता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, तो होगा हमारे पास वर्सेटाइल नेचर. मैं आप लोगों को नोट्स प्रिपेयर करने के लिए कहती हूँ. आई डू हैव माई नोट्स टू, मेरे भी नोट्स हैं मेरे पास. सो यही हमारा जो लास्ट मोमेंट होता है ना, तो दीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, अभी भी मैं नोट्स फॉर्म करती हूँ मेरे बीएससी में, मतलब मैं बीएससी के नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं. सो लास्ट मोमेंट पे वही हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं. ठीक है, बिकॉज उस वक्त हमें ना मम्मी हेल्प कर सकती है, ना पापा हेल्प कर सकते हैं, ना भाई, ना बहन, ना टीचर्स, ना रियल फ्रेंड्स. वो मतलब हमारी हेल्प कौन करता है एट द एंड मोमेंट, दीज आर आर बुक्स एंड नोट्स एंड नोटबुक्स. ओके, सो यही हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, नॉट ओनली इन दिस एग्ज़ाम, इन ईच एंड एवरी एग्ज़ाम्स इन आर लाइफ्स टू. क्योंकि कई गलतियाँ करके हम कुछ सीखते हैं, कई गलतियां करके अगर हम कुछ सीखते हैं तो उनके मतलब वो जो नोट्स होते हैं ना कि ये मैंने ये किया तो मुझे ये मतलब मुझे ये मिला, सो वो हमारे माइंड में ऑब्वियस है कि वो प्रिंट होते रहते हैं. और वही नोट्स को एनालाइज करके कभी हम वापस अगर वो गलती करते हैं तो वो गलती हम नहीं करते हैं.
ठीक है, क्योंकि वो रुक जाती है, वो हम गलती कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उन नोट्स से भी हमारे साथ जो होता है या हमारे दिमाग पे जो लिखी होती हैं, सो उन सब नोट्स से भी हम कुछ ना कुछ सीख ज़रूर लेते हैं कि नो वी डोंट हैव टू डू दिस। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन जो है वो इतना वर्सेटाइल क्यों होता है, इतने डिफरेंट टाइप्स के क्यों होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे वर्सेटाइल नेचर में ही हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। एक सेकेंड, इसमें इंक फिल करनी पड़ेगी, तो मैं रेड मार्कर से लिख देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या मेंशन कर सकते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो वर्सेटाइल नेचर में हम पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड में आप देखोगे, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड्स वाले होते हैं, कि जो कार्बन किसी एक और कार्बन से सिंगल बॉन्ड बनाए, वो होता है हमारा सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड क्या होता है, अगर एक कार्बन है तो वो किसी से फॉर्म हो रहा है, मतलब कोई और किसी से जुड़ रहा है, तो अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो वो हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड हो जाता है। ओके, इसी में हम अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, चेन्स, ब्रांच, रिंग, ये बहुत सारी वैरायटीज़ के कार्बन जो हैं वो अपने कंपाउंड्स बना लेते हैं ड्यू टू द वर्सेटिलिटी ऑफ कार्बन्स। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारी होमोलॉगस सीरीज़। हम लोग ये सब वर्सेटाइल नेचर कार्बन में ही पढ़ेंगे कि कार्बन किन किन तरह से प्रेजेंट होता है, कैसे कैसे बॉन्ड्स बनाता है, कैसी कैसी सीरीज़ बनाता है। होमोलॉगस सीरीज़ हो जाएगी। इसमें हम फंक्शनल, अब होमोलॉगस सीरीज़ जो है ये होता है कि सेम, मतलब होमोजीनियस, मतलब आपने अगर होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा हो 9th में, वो जब हमारा कंपाउंड आता है वो उसको क्या कहते हैं, हाँ, टिंडल इफेक्ट में जब हम पढ़ते हैं तो टिंडल इफेक्ट में कोलाइडल्स होते हैं, तो कोलाइडल्स जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होते हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस क्या होता है, मतलब पर्टिकुलर जो कोई भी सब्सटेंस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो एटमॉस्फेयर में, तो तब वो हो जाता है होमोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस सीरीज़ यहाँ पे जो होगी वो होगा कि जो कंपाउंड है वो सेम, मतलब सेम प्रपोर्शन में बढ़ता रहता है। तो जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मतलब जो यहाँ पे है होमोलॉगस है, तो होमोलॉगस सीरीज़ क्या हुआ, हमारा सेम जो है वो जो चेन होती है उसकी बढ़ती रहती है। तो ये सारे जो हैं वो हमारे सारे जो टॉपिक्स हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप भी। एनसीईआरटी में ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट मेंशन नहीं है, बट वो जो टॉपिक है कि विल यू बी माई फ्रेंड वाला, सो उसमें क्या होता है, वो और भी जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनसे कार्बन जो है वो बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है, और वो फॉर्म होंगे कि नहीं होंगे वो उनकी स्टेबिलिटी उन पे डिपेंड करता है कि वो स्टेबल हैं, वैलेंसी पे डिपेंड करता है कि वो वैलेंट है या नहीं है। सो फंक्शनल ग्रुप भी हम इस टॉपिक में जो है वो पढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आएगा हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, सो कार्बन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर क्या होता है, नोमेनक्लेचर होता है हमारे पास केमिस्ट्री में IUPAC। ठीक है, ये हमारे पास होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड
अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। सो ये होता है हमारे पास फुल फ्रॉम यूपीएससी का, मतलब यूपीएससी कह रही हूँ, IUPAC का। सो इसमें क्या होता है, ये हमारे पास केमिस्ट्री के लिए एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल ब्रांच है जो कि हर एक एलिमेंट का, देखो जैसे बायो होती है, बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी, तो कभी आपको अगर 9th तक में कोई या फिर 10th में अगर आपको कभी कोई एक्सपेरिमेंट मिला हो या आपको कोई एक्टिविटी मिली हो, सो अगर कभी उसमें आपको पूछा जाए कि किसी भी प्लांट का बॉटनिकल या बायोलॉजिकल नेम लिखिए, ठीक है, तो बायोलॉजिकल नेम क्या हो जाता है, बायोलॉजिकल नेम हो जाता है कि होल वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में उस प्लांट को उसी नाम से जाना जाए, ठीक है। तो वो एक स्टैंडर्ड नाम होता है, जैसे तुलसी हुई, ये तो हम जानते हैं, अगर किसी और देश में ये होता होगा तो किसी और नाम से जाना जाता होगा, बट इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो होल वर्ल्ड में, मतलब पूरे दुनिया में एक ही होता है। सिमिलरली हमारे पास होते हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में भी हमारे पास 2-3, जैसे अब केमिकल फॉर्मूले हुए, फिर उनका IUPAC नेम हुआ, तो IUPAC नेम जो है वो इनकी यूनिक होती है, ठीक है, क्योंकि हम तो अब जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो हमने COA को डिस्कस किया था, कैल्शियम ऑक्साइड को, तो कैल्शियम ऑक्साइड कहो, CaO कहो, इसका मतलब IUPAC नेम अलग हो सकता है, ठीक है, और क्विक लाइम हम कॉमन नेम में कहते थे। सो ये सब क्या हुए, ये सब इनके नाम हुए। तो नोमेनक्लेचर में हम पर्टिकुलर क्या पढ़ेंगे कि जितने भी चेन हुए, ब्रांच हुई, रिंग हुए, फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर कार्बन जुड़ गया, अगर कार्बन की होमोलोगस सीरीज हुई, सैचुरेटेड हुआ, अनसैचुरेटेड हुआ, तो इन चारों को पढ़ने के बाद उनका नामकरण कैसे करें, नोमेनक्लेचर को आप नामकरण की तरह समझ सकते हो कि हम इनका नामकरण कैसे करें। तो नामकरण इनका कार्बन कंपाउंड्स का इन सब की बेसिस पे पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, जिसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग इनका हो जाता है नामकरण, ठीक है। सो आई होप कि ये जो नोमेनक्लेचर है वो सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सो ये हमारा वर्सेटाइल वाले का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हमारी स्टार्ट होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड की यहाँ तक तो था कि इंट्रोडक्शन पढ़ो कि कैसा होता है, कैसे बॉन्ड फॉर्म करता है, उसकी वर्सेटाइल नेचर क्यों होती है, वैलेंसी क्यों होती है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, इन सब के बारे में। इसके बाद आएगा कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, कि अगर ये किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा, ठीक है, उसके बारे में है। फिर क्योंकि वो केमिकल रिएक्ट करके कैसे कैसे रिएक्शंस हो सकते हैं, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। और मतलब यहाँ तक इस वीडियो में यहीं तक ओवरव्यू दूंगी मैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपके केमिकल रिएक्शंस के बारे में, सोप्स के बारे में, डिटर्जेंट्स के बारे में, सो इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप कि दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।